That's my good news. देहरादून में एक परिवार ने नवजात बेटी के जन्म पर बैठी हुई है बैनर और गुब्बारों से सजी कार के साथ अनोखा जश्न मनाया। सोशल मीडिया पर वायरल इस जश्न के वीडियो ने बेटियों के प्रति सकारात्मक सोच का संदेश दिया। आज के दौर में जहां कई जगहों पर बेटियों को लेकर सोच अभी बदलने की जरूरत है, वहीं देहरादून से आई एक प्यारी सी खबर लोगों का दिल जीत रही है। यहाँ एक परिवार ने बेटी के जन्म को बेहद खुशी और गर्व के साथ मनाया। अस्पताल के बाहर खड़ी कारों को गुलाबी और सफेद गुब्बारों से सजाया गया, जिससे पूरा माहौल किसी त्योहार जैसा लग रहा था। कारों पर बड़े बड़े बैनर लगाए गए थे जिस पर बेटी हुई है लिखा था। यह सादा लेकिन दिल को छू लेने वाला संदेश हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच रहा था। इस खास मौके का वीडियो बच्ची की मां ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है। उन्होंने कैप्शन में लिखा, हमारे दिल भरे हुए हैं, हमारा घर पूरा हो गया है। इससे परिवार की खुशी साफ झलक रही थी। वीडियो में देखा जा रहा है कि परिवार के सदस्य घर के बाहर इकट्ठा होकर बच्चे का स्वागत कर रहे हैं। कोई भावुक होकर आंखों से आंसू लिए दिख रहा है तो कोई मुस्कुराते हुए पल को यादगार बना रहा है। वीडियो में एक टेक्स्ट भी नजर आता है, हमारी लक्ष्मी आ गई है। यह वीडियो सिर्फ एक जश्न नहीं बल्कि समाज के लिए एक सकारात्मक संदेश भी है, जहां अक्सर बेटियों के जन्म को उतनी खुशी से नहीं मनाया जाता, वहां इस परिवार ने खुलकर अपनी खुशी जाहिर कर एक मिसाल पेश की है। सोशल मीडिया पर भी इस वीडियो को खूब प्यार मिल रहा है। लोग इसे देखकर भावुक हो रहे हैं और परिवार की सराहना कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, हर लड़की को ऐसा परिवार मिले। दूसरे ने कहा, मैंने आपकी कार कॉलेज जाते समय देखी, मेरा दिन बन गया। वहीं एक अन्य यूजर ने कमेंट किया, एक पिता के लिए इससे बड़ी खुशी कुछ नहीं होती। यह खबर सोशल मीडिया पर यूजर द्वारा की गई पोस्ट से तैयार की गई है। लेट्स माइक इस कंटेंट की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं करता। महज 2 साल पहले ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले के बंदबहाल गांव में सुबह होते ही शांतिलाल साहू घर के कामों में जुट जाती थीं। लेकिन आज वह सूरज उगते ही अपने ऑटो रिक्शा के पीछे ड्रोन लेकर खेतों की ओर निकल पड़ी है। पूरे सुंदरगढ़ जिले में कृषि ड्रोन उड़ाने का लाइसेंस रखने वाली वह इकलौती महिला है। शांतिलाल एक ऐसी शख्सियत है जो सरकारी योजनाएं साकार करने का सपना देखती हैं और उसे साकार भी करती हैं। एक सच्ची परिवर्तन की कहानी। 32 लाख हेक्टेयर से अधिक कृषि योग्य भूमि वाले आदिवासी बाहुल्य जिले में उन्होंने एक उच्च तकनीकी कृषि उद्यमी के रूप में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। शांतिलाल ने हमेशा से नेतृत्व के गुण और कुछ अलग करने की इच्छा शक्ति रही है। एक आम ग्रामीण गृहिणी होने के बावजूद परिवार के लिए खाना बनाने और घर की साफ सफाई करने में भी वह एक बहुमुखी प्रतिभा की धनी थी। वह न केवल अपने पति मदन साहू को एक किसान और उर्वरक व्यापारी है के नाम में मदद करती थी, बल्कि मां दुर्गा स्वयं सहायता समूह की सक्रिय सदस्य भी थीं। उनके जीवन में निर्णायक मोड़ 2023 में आया जब इफ्को के फील्ड ऑफिसर प्रत्युष बेहरा ने उनसे संपर्क किया और उन्हें नमो ड्रोन दीदी बनाने का अवसर दिया। केंद्र प्रायोजित लखपति दीदी योजना के तहत नमो ड्रोन दीदी कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं, विशेष रूप से महिला स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को उर्वरक और कीटनाशकों के छिड़काव के लिए ड्रोन उपलब्ध कराना है, ताकि कृषि उत्पादकता बढ़ाई जा सके, कृषि में प्रौद्योगिकी को बढ़ावा दिया जा सके और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जा सके। वह बताती हैं कि शुरुआत में मुझे झिझक थी, लेकिन पति मदन ने मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया। जब उन्होंने इस क्षेत्र में कदम रखने का फैसला किया तो सबसे पहले उन्होंने आवश्यक योग्यताएं हासिल करने पर जोर दिया और दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से कंप्यूटर विज्ञान में पीएचडी की डिग्री पूरी की। वह बताती है, मेरी योग्यता ने मेरा आत्मविश्वास बढ़ाया और रिमोट पायलट बनने में मेरी काफी मदद की। इफ्को द्वारा उनके आवेदन को प्रायोजित किए जाने के बाद सितंबर 2023 में ओडिशा की 30 महिलाओं के साथ उन्हें भी आईएफएफपीसी के कटक कार्यालय में साक्षात्कार के लिए बुलाया गया। जो महिलाएं उत्तीर्ण हुई उन्हें उसी वर्ष पुणे भेजा गया। वहां उन्होंने डीजीसीए द्वारा अनुमोदित टीबीसी एरो हब में 15 दिनों का कठोर प्रशिक्षण लिया। इस प्रशिक्षण में उन्होंने सैद्धांतिक कक्षाएं, सिमुलेटर सत्र, वास्तविक उड़ान अभ्यास और ड्रोन के व्यवहारिक संचालन का प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें उड़ान पूर्व जांच से लेकर आपातकालीन प्रोटोकॉल तक शामिल थे।
इस दौर की परीक्षाओं के बाद 30 में से 12 महिलाएं चयनित हुई। शांतिलता उनमें से एक थी। उन्होंने रिमोट पायलट प्रमाण पत्र प्राप्त किया। सितंबर 2024 में इफ्को ने शांतिलाल को एक ड्रोन और उसे लाने ले जाने के लिए एक ऑटो रिक्शा उपलब्ध कराया। खरीफ फसल का मौसम चल रहा था, इसलिए उन्होंने 25 एकड़ भूमि से शुरुआत की। अगली खरीफ ऋतु में उन्होंने बलिंचकरा और उससे सटे सुबडेगा ब्लॉक में 150 एकड़ से अधिक भूमि पर छिड़काव किया। वह तरल उर्वरक और कीटनाशकों के छिड़काव के लिए 250 रुपये प्रति एकड़ शुल्क लेती है। शांतिलता को कवरेज का विस्तार करना आसान काम नहीं था। उन्हें किसानों को उर्वरक छिड़काव के लिए ड्रोन के उपयोग के लाभों के बारे में लगातार जागरूक करना पड़ा, जिससे इनपुट का समान वितरण, बर्बादी में कमी, श्रम लागत में कमी, फसल स्वास्थ्य का आकलन, मिट्टी की स्थिति का विश्लेषण तथा जल प्रबंधन में अधिक दक्षता शामिल थी। उन्हें एक और समस्या का सामना करना पड़ा, जो स्थलाकृति और कृषि पद्धतियों से संबंधित थी। वह कहती हैं, सुंदरगढ़ में कृषि भूखंड आमतौर पर बहुत छोटे और बड़े पेड़ों से घिरे होते हैं, जिससे हवाई छिड़काव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा ड्रोन संचालन के लाभों के बारे में किसानों की जागरूकता की कमी तथा उन्हें आसानी से अपनाने में उनकी अनिच्छा सबसे बड़ी बाधा है। शांतिलता इन सभी पहलुओं पर किसानों के साथ लगातार संवाद कर रही है। वह किसानों को लागत दक्षता, कृषि स्थिरता और उच्च फसल उत्पादन के लिए जल में घुलनशील नैनो यूरिया और नैनो डीएपी उर्वरक के स्थान पर पारंपरिक यूरिया और डीएपी उर्वरक का उपयोग करने के लिए भी प्रोत्साहित कर रही है। उनके काम में संस्थागत ध्यान आकर्षित करना शुरू कर दिया है। सुंदरगढ़ के मुख्य जिला कृषि अधिकारी एलवी मलिक ने हाल ही में उनके कार्यक्षेत्र का दौरा किया और उनकी पहुंच बढ़ाने के लिए समर्थन का आश्वासन दिया है। गुड न्यूज में आज इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print,